जैसे ही वो दूध को होठों के करीब ले जाता है, हम उसके जिस्म के अंदरूनी सफ़र में दाखिल हो जाते हैं। पहला मंजर मेदे का है, जहाँ दूध धीरे से गिरता हुआ अंदर बहता है, मेदे की दीवारों से टकराता है, उसे लपेट में लेता है। यहाँ मेदे के खामरे हरकत में और दूध में मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा टूटकर जिस्म में जज़्ब होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम आंतों के अंदर पहुँचते हैं। आंतों के नर्म उभार, रोशन झिल्लियाँ और दूध से निकलने वाले चमकते हुए ग़िज़ाई ज़रात जो छोटी नालियों के ज़रिए खून में शामिल होते जा रहे हैं। अगले लम्हे हम दिमाग का मंजर देखते हैं। दूध के अज्जा दिमाग तक पहुँच चुके हैं, न्यूरॉन जगमगा रहे हैं, आसाबी राब्ते तेज़ी से फ़ाल हो रहे हैं। दूध का कैल्शियम और प्रोटीन ज़हनी कारकर्दगी को सहारा देता है और दिमाग को एक नई ताज़गी बख्शता है। फिर जिस्म के पट्टे नज़र आते हैं। बाहों और सीने के पट्टों में ग़िज़ाई अज्जा की रोशनी दौड़ रही है, ताकत बढ़ रही है, खुलिये मजबूत हो रहे हैं। आंतों का माइक्रोबायोम भी जिंदा हो उठता है, मुफीद बैक्टीरिया बढ़ते हैं, हाजमा बेहतर होता है और जिस्म हल्का और सेहतमंद महसूस करने लगता है। हथौड़ी ही देर में जिस्म के मरकज़ से एक ताकतवर तवानाई उभरती है, जैसे पूरी शख्सियत। लेकिन इसके साथ कुछ मुमकिना असरात भी मौजूद हैं। बाज़ लोगों में मेदे की जलन, किसी में दूध से एलर्जी, कुछ में शुगर के तेज़ी से बढ़ने का खदशा और बाँस को दूध पीने के बाद थकन भी महसूस हो सकती है। ये सब इंसान। लेकिन दूध कुदरत का दिया हुआ मुकम्मल मशरूब अगर मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म को ताकत, ग़िज़ाइयत और तवानाई फ़राहम करने की भरपूर सलाहियत रखता है।